आपकी जो अगली प्रश्नावली है 1.5 प्रश्नावली 1.5 पहला प्रश्न कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। देखिए पहला है आपका 2 माइनस अंडर रूट 5, तो हम कह सकते हैं ये अपरिमेय है। क्यों है? क्योंकि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव अपरिमेय संख्या होता है। 2 यहाँ आपकी परिमेय है और अंडर रूट 5 अपरिमेय है, इनका अंतर क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। दूसरा कह रहा है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। देखिए हम इसे हल करें तो कोष्टक यदि खोल दें तो 3 प्लस अंडर रूट 25 अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, तो अंडर रूट 23 से अंडर रूट 23 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3। 3 एक परिमेय संख्या है। देखिए तीसरा नंबर ले रहे हैं 2 अंडर रूट 7 बटे 7 अंडर रूट 7, तो अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कट गया तो क्या है? 2 बटे 7, ये पी बटे क्यू के रूप में आ गया, अर्थात ये आपकी परिमेय संख्या है। देखिए चौथा नंबर है इसका 1 बटे अंडर रूट 2, तो ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का भागफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ एक आपकी परिमेय संख्या है और अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। देखिए पांचवा नंबर 2 पाई, तो हम लिख सकते हैं इसे 2 गुणे पाई, तो 2 क्या है आपका? परिमेय है और पाई क्या है? अपरिमेय है, तो टोटल क्या हो जाएगा? इनका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्योंकि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। देखिए दूसरा प्रश्न है इसका, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। देखिए अब सरल करने की बात आ गई। देखिए पहला है आपका 3 प्लस अंडर रूट 3 एक कोष्टक में और 2 प्लस अंडर रूट 2 दूसरे कोष्टक में। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। 2 का पहले 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर अंडर रूट 2 का 3 से मल्टीप्लाई करें, प्लस अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई 2 से, प्लस अंडर रूट 3 का अंडर रूट 2 से। देखिए जब 2 का 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 का अंडर रूट 2 से तो 3 अंडर रूट 2 और प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? अंडर रूट 6। तो यही देखिए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला अब दूसरा प्रश्न कह रहा है 3 प्लस अंडर रूट 3 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 3 माइनस अंडर रूट 3। तो देखिए इसमें पहला पद जुड़ा है, दूसरा पद घटा है, तो हम कह सकते हैं इसमें पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। तो यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, अंडर रूट 3 का 3, तो 9 में 3 गए तो कितना आ जाएगा आपका? 6। देखिए इसमें हमने कौन सूत्र लगाया आपका? ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हम ये भी जानते हैं कि यदि अंडर रूट एक्स का वर्ग करते हैं तो क्या आता है? एक्स आता है। तो इस प्रकार आपका इसका 6 आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा आपका प्रश्न है, कोष्टक में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का वर्ग निकालना है, तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें हो जाएगा अंडर रूट 5 का वर्ग प्लस अंडर रूट 2 का वर्ग प्लस 2 गुणे अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 2। तो देखिए हमने सूत्र लगाया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, तो पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहला पद गुण, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 और अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 का गुणा कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका? 5 प्लस 2 7 हो गया, और 2 और कोष्टक में अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 2 क्या हो गया? अंडर रूट 10 हो गया। तो इस प्रकार 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 आपका आंसर हो गया। देखिए चौथा कह रहा है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, पहले कोष्टक में दूसरे कोष्टक में अंडर रूट 5 प्लस, तो देखिए इसमें a माइनस बी ए प्लस बी है, अर्थात पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। हमने सूत्र कौन सा प्रयोग किया? a प्लस बी, पहले क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए अंडर रूट 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 5, अंडर रूट 2 का वर्ग 2, तो 5 में 2 गए क्या आ जाएगा आपका? 3। तो ये आपका आंसर हो। देखिए आपका तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए और उसके व्यास मान लीजिए d,
तो वृत्त की परिधि को सी मानना है और वृत्त के व्यास को डी मानना है। के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटे डी। इस तत्व का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो इसका हल क्या हो जाएगा? दिया हुआ तत्व क्या है आपका? पाई बराबर सी बटे डी, जहां सी वृत्त की परिधि है और डी वृत्त का व्यास है, जबकि पाई अपरिमेय है। इस तत्व का कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी किसी युक्ति या किसी पैमाने की सहायता से इसकी लंबाई मापते हैं तो हमें केवल एक सन्निकट मान ही प्राप्त होता है, यथार्थ मान नहीं आता। इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है कि नहीं हो पाता कि सी या डी अपरिमेय है। देखिए चौथा प्रश्न का संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। देखिए निरूपित कर रहे हैं इसे, तो निरूपित करने तो हम कह सकते हैं कि किसी संख्या किसी रेखा एल पर माना x बराबर 9.3 सेंटीमीटर के रेखाखंड पी क्यू खींचा। सर्वप्रथम पटरी की सहायता से आपको एक रेखा एल ले लेनी है, कितनी? 9.3 की। बिंदु Q से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु R लिया। अब जब 9.3 सेंटीमीटर खींच जाए तो उसके आगे पटरी की सहायता से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु R लिया। अब PR का मध्य बिंदु प्राप्त किया जो O है। बिंदु O को केंद्र मानकर OR हुआ, यानी OR बराबर OP त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त खींचा तथा बिंदु Q पर समकोण बनाती हुई एक रेखा QS खींची। रेखाखंड QS ही √9.3 को व्यक्त करती है। देखिए हम चित्र आपके चित्र के देख रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमने क्या किया था कि जो आपकी PR है, ये 9.3 की एक रेखा खींची, बिंदु Q से R तक 1 सेंटीमीटर की हमने रेखा खींची, तो QR हमारा कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। तो PR टोटल कितना हो जाएगा आपका? 10.3 सेंटीमीटर। अब PR को अब बिंदु R से आधे से ज्यादा दूरी लेकर हमने लंबार्धक खींचा जो हमें P और R को किस बिंदु पर काटता है? O बिंदु पर काटता है। O को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचा। अब Q से हमने एक लंबार्धक खींचा 90 अंश का कोण बनाते हुए जो अर्धवृत्त को S पर काटता है। तो आपका QS ही √9.3 है। अब QS की माप का एक चाप संख्या रेखा पर लगाया जो बिंदु E पर काटता है, तो हम कह सकते हैं कि जो बिंदु E मिला यही भी आपका √9.3 है। तो अब बिंदु O को केंद्र मानकर QS लेकर धन x अक्ष की ओर एक चाप लगाया जो रेखा को L बिंदु A पर काटता है। तो बिंदु A ही अभिष्ट बिंदु है जो √9.3 को संख्या रेखा पर व्यक्त करता है। पांचवा कह रहा है निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। तो देखिए परिमेयीकरण करने के लिए क्या करते हैं, जो हर है आपका हर से अंडर रूट की संख्याएं समाप्त की जाती हैं। तो 1/√7 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? अंश तथा हर में √7 का गुणा करने पर क्या हो जाएगा? 1/√7 माने 1/√7 गुणे √7/√7। तो ऊपर √7 आ जाएगा और नीचे √7 और 7 का गुणा क्या हो गया? 7 हो गया। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? √7/7। देखिए दूसरी संख्या दे रहा है 1/√7 माइनस √6 का परिमेयीकरण करना है। तो हर का विपरीत चिन्ह लेंगे, तो अंश तथा हर में हम कितने गुणा करेंगे? √7 + 6 का गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा? 1/√7 माइनस √6 गुणे √7 + √6 बटे √7 + √6। तो एक का जब गुणा करेंगे √7 + √6 से क्या आ जाएगा? √7 + √6। और नीचे यदि देख रहे हैं हर में, तो एक बार जुड़ा है एक बार घटा है, तो इसमें पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर हो जाएगा। तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। देखिए सर्वसाधारण का प्रयोग कर रहे हैं चूंकि a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, और √x का स्क्वायर x होता है। तो ऊपर क्या आ जाएगा? √7
प्लस अंडर रूट 6 नीचे आ जाएगा। अंडर रूट 7 का वर्ग क्या हुआ 7, अंडर रूट 6 का वर्ग 6, तो 7 में 6 गए तो 1 आया। इस प्रकार अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 बटे 1, या आपका आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, यही आपका आंसर हो जाएगा।